हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम भक्तिकाल के विषय में चर्चा करेंगे। भक्तिकाल को स्वर्णकाल भी कहा जाता है हिंदी साहित्य का। देखिए, संवत 1375 से 1700 विक्रमी अर्थात 1318 से 1643 ईस्वी तक के समय को भक्तिकाल या पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। देखिए, भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। भक्तिकाल के उदय को लेकर विद्वानों में मतभेद है। आचार्य शुक्ल इसे मुस्लिम जाति के आक्रमण के कारण डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी परंपरा के सहज विकास का परिणाम और डॉक्टर गियर्सन इसे ईसाई धर्म की देन मानते हैं। भक्ति का सबसे पहले उल्लेख श्वेतर उपनिषद में मिलता है। व्यापक रूप में इसका प्रचार पहले दक्षिण भारत में हुआ। भक्ति उपजी द्राविड़ लाए रामानंद, परघट कियो कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड। देखिए, अगर भक्ति का सबसे पहले जो है व्यापक इसका रूप, इसका प्रचार मिला तो वह कहाँ मिला? दक्षिण भारत में। तो उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार रामानंद ने किया। दक्षिण में अलावर भक्तों की संख्या 12 थी, जिनमें आंडाल नामक महिला प्रसिद्ध हुई। विभिन्न संतों कवियों का साहित्य भक्ति से ओतप्रोत है, जो विभिन्न धाराओं में विकासमान रहा। जैसे देखिए, अब भक्तिकाल को दो धाराओं में बांटा गया। पहला निर्गुण काव्य धारा और दूसरा सगुण काव्य धारा। देखिए, निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत भी दो भाग हैं। पहला संत काव्य धारा और दूसरा सूफी काव्य धारा। और दूसरा जो सगुण काव्य धारा है, उसके अंदर भी दो भाग हैं, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। अब देखिए, जो निर्गुण काव्य धारा है, इसमें ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, निराकार ब्रह्म की उपासना की है। संत काव्य धारा में ज्ञान को आधार माना है और सूफी काव्य धारा में प्रेम को आधार माना है। वैसे ही सगुण काव्य धारा में जो राम काव्य धारा है, उसमें राम के रूप को और कृष्ण काव्य धारा में कृष्ण के रूप को माना है। तो यह क्या है? दो प्रकार की धाराएं भक्तिकाल में मानी जाती हैं। देखिए, जैसे कि निर्गुण काव्य धारा है, उसमें जो संत काव्य धारा के कवि है, उनमें सबसे पहले कौन है? कबीरदास, दूसरे रैदास, पीपा, धन्ना, सेन, पद्मावती, अनंतानंद, सुखानंद और सुरसुरानंद। ऐसे ही अनेक प्रकार के, जैसे कि रैदास के शिष्या मीरा और दादू दयाल के शिष्य रज्जब एवं सुंदरदास और गुरु नानक, शेख फरीद आदि मुख्य है। देखिए, यह क्या है? संत काव्य धारा के कवि है। अब जैसे कि कबीरदास जी का नाम आता है, तो कबीरदास जी ने कौन सी रचना करी थी? बीजक। तो इसमें साकी सबद रमैनी और जो इसके संग्रह करता थे वो कौन थे? धर्मदास थे। ऐसे ही गुरु नानक जी की जपू जी, आसी दीवार और रहीरास और सोहिला। तो ऐसे अनेक प्रकार के जो कवि थे, उनकी रचनाएं अभी हमें मिलेंगी। तो सगुण काव्य, जैसे कि सूफी काव्य धारा है, सूफी काव्य धारा में क्या किया गया? प्रेम को आधार माना गया। वैसे ही सगुण काव्य धारा में राम और कृष्ण को माना गया। तो चलिए, अब हम इनकी रचनाओं पर अध्ययन करते हैं। देखिए, भक्तिकाल में जो निर्गुण काव्य धारा है, उसके दो रूप है। एक है ज्ञानाश्रयी और दूसरा है प्रेमाश्रयी। तो जो ज्ञानाश्रयी शाखा है, उसमें संत काव्य भी उसे कहा जाता है, ज्ञानाश्रयी शाखा को। जैसे कि इसके कवि हैं नामदेव, और उन्होंने क्या रचना लिखी? अभंग पद। देखिए, याद रखिएगा कि नामदेव की रचना कौन सी है, इसमें अभंग पद है। कबीरदास जी की बीजक में साकी सबद और रमैनी है। देखिए, ये संत काव्य धारा है। गुरु नानक देव जपूजी, असादीवार, रहीरास, सोहिला, नसीहत नामा। रैदास जी भी संत काव्य धारा के अंतर्गत ही आते हैं। इसमें रविदास की बानी, रविदास के पद। अगला है धर्मदास। धर्मदास जी ने अमर सुख निधान लिखी। स्वामी प्राणनाथ कुलजम स्वरूप। दरिया साहब ने दरिया सागर, ज्ञान दीपक। मलूकदास ने ज्ञानबोध, रामावतार लीला और ध्रुवचरित। देखिए, मलूकदास जी की रचनाएं परीक्षाओं में कई बार आ जाती हैं कि मलूकदास जी की रचना कौन सी है। तो इन्होंने ज्ञानबोध, रामावतार लीला और ध्रुवचरित लिखी है। दादू दयाल हरडे बानी, यह किसकी है? दादू दयाल की है। तो ये
अगला है सुंदरदास। सुंदरदास की सुंदर विलास सुंदर ग्रंथावली, इसमें भाग 1 और 2 है। जगजीवन दास जी भी संत काव्यधारा के ही कवि हैं। उन्होंने ज्ञान प्रकाश, महाप्रलय और प्रथम ग्रंथ लिखा। नारायण दास शब्दावली, दोहावली, रविरतन और पंचरतन। दयाबाई दयाबोध, विनय मालिका। सहजोबाई ने सहज प्रकाश और 16 तत्व निर्माण। देखिए ये बहुत ही प्रमुख कवि हैं भक्ति काल के। इनकी जो ये रचनाएं हैं परीक्षाओं में इनसे ही पूछा जाता है। जैसे अक्षर अनन्य ने महिमा समुद्र, सिद्धांत बोध, प्रेम दीपिका, ज्ञान योग और पंचाशिखा लिखी। तो देखिए यह थे संत काव्यधारा के कवि। अब दूसरा निर्गुण भक्ति धारा में कौन सा भाग आता है? प्रेमाश्रयी काव्यधारा। देखिए प्रेमाश्रयी में जो काव्यधारा है उसे सूफी काव्यधारा भी कहते हैं। प्रेमाश्रयी अर्थात सूफी। तो इसमें देखिए असाइत जो रचनाकार हैं उन्होंने हंसावली लिखी है। यह 1370 ईस्वी में रचनाकाल है इसका। मुल्ला दाऊद ने चंदायन लिखी है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह 1379। कुतुबन ने मृगावती लिखी है 1501 ईस्वी में। ईश्वरदास ने सत्यवती कथा लिखी है 1500 ईस्वी में। मंझन ने मधुमालती 1545 ईस्वी में। देखिए सभी महत्वपूर्ण कवि हैं। अगला है मलिक मोहम्मद जायसी। देखिए मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह 936 हिजरी में लिखी है। मलिक मोहम्मद जायसी की अखरावट भी है। इसका जो समय है उसके बारे में पता नहीं है। उस्मान ने चित्रावली लिखी है। अब देखिए चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की। 1613 ईस्वी में लिखी गई है। कासिम शाह ने हंस जवाहिर 1736 ईस्वी में। नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी। देखिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? तो यह 1764 में नूर मोहम्मद के द्वारा लिखी गई। नूर मोहम्मद की इंद्रावती भी है, 1707 में उन्होंने लिखी थी। शेख नबी ने ज्ञानदीप 1619 ईस्वी में। निसार यूसुफ जुलेखा और नासिर प्रेम दर्पण। तो ये कौन सी रचनाएं थी? सूफी काव्य रचनाएं, जो कि प्रेमाश्रयी कवि थे उनकी रचनाएं थी। तो अब देखिए दो निर्गुण भक्ति धारा की दो जो भाग थे, प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी, तो ये दो भाग की रचनाएं हैं। अब कौन सा आता है? अब कौन सा आता है? सगुण भक्ति धारा। देखिए सगुण भक्ति जो धारा थी उसमें राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा, दो धाराएं हैं भक्ति काल की। ठीक है, तो चलिए हम अभी राम काव्य धारा के कवि और उनकी रचनाएं पढ़ेंगे। रामानंद जी ने राम रक्षा स्तोत्र, इसका कोई समय नहीं है अभी बताया गया है। विष्णुदास जी की रामायण कथा है। अग्रदास जी की ध्यान मंजरी है। ईश्वरदास जी की भरत मिलाप है और ईश्वरदास जी की अंगद पैज भी है। फिर आते हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास ने रामचरितमानस 1574 ईस्वी में लिखी। तुलसीदास ने रामलला नछऊ भी लिखी और वैराग्य संदीपनी, दोहावली, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, कृष्ण गीतावली। देखिए कृष्ण गीतावली के बारे में भी आता है प्रश्न, तो यह 1571 में लिखी गई है। गीतावली भी तुलसीदास जी के द्वारा ही लिखित है। अगला है कवितावली। देखिए कवितावली भी तुलसीदास जी ने ही की थी। इसकी रचना विनय पत्रिका। देखिए विनय पत्रिका भी बहुत महत्वपूर्ण है कि विनय पत्रिका की रचना कौन से सन में हुई थी, तो आप लिखेंगे 1585 ईस्वी में। विनय पत्रिका तुलसीदास जी के द्वारा ही लिखी गई है। अगला है नाभादास जी। देखिए नाभादास ने भक्तमाल, भक्तमाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास जी की। अष्टायाम भी नाभादास जी की रचना है। देखिए रामचंद्रिका केशवदास जी ने लिखी है और रामायण नाटक प्राणचंद्र चौहान की रचना है। देखिए यह हनुमान नाटक
हृदय राम जी की, और अवध विलास है लाल दास जी की रचना। तो ये राम काव्य धारा के कवि और उनकी रचनाएं हैं। अब हम कौन सी काव्य धारा के विषय में पढ़ेंगे? सगुण काव्य धारा का जो दूसरा रूप है वह क्या है? कृष्ण काव्य धारा। तो कृष्ण, देखिए भक्ति काल में जो सगुण भक्ति धारा थी उसमें से कृष्ण काव्य धारा दूसरा रूप था। पहला राम काव्य धारा और दूसरा कृष्ण काव्य धारा। तो अब कृष्ण काव्य धारा के कवि कौन हैं और उनकी क्या रचनाएं हैं, हम इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कृष्ण काव्य धारा में सूरदास जी का नाम आता है। सूरदास जी की सूर सागर 1530 से 1547 ईस्वी में इसका रचना काल है। सूर सारावली और साहित्य लहरी, यह भी सूरदास जी की ही है। फिर परमानंद दास जी, परमानंद सागर, नंददास जी की अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी भी नंददास जी की है। रस मंजरी, भंवर गीत, रस पंचाध्यायी, यह भी नंददास जी की है। देखिए रस पंचाध्यायी के बारे में भी कई बार प्रश्न आता है, यह भी महत्वपूर्ण रचना है। इसका जो रचना काल है वह 1553 से 1583 ईस्वी के बीच है। अगला है नंददास जी की रूप मंजरी, विरह मंजरी भी नंददास जी की है। श्याम सगाई भी नंददास जी की है। सुदामा चरित, यह भी महत्वपूर्ण है, यह भी नंददास जी की रचना है। रुक्मणी मंगल नंददास जी की रचना है। सिद्धांत पंचाध्यायी, यह भी नंददास जी की रचना है। दसम स्कंद भाषा, गोवर्धन लीला, नंददास पदावली, ये सभी रचनाएं क्या है? नंददास जी की हैं। देखिए कभी भी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं तो नंददास जी और सूरदास जी से एक प्रश्न तो जरूर ही आता है इनकी रचनाओं के विषय में। अब है कृष्णदास। देखिए जुगलमान चरित, यह कृष्णदास जी ने लिखी है। वेदांत परिजात सौरभ, यह निम्बकाचार्य जी की है। 10 श्लोकी, यह भी निम्बकाचार्य ने लिखी है। युगल शतक, यह श्री भट्ट के द्वारा रचित है। युगल शतक। देखिए कृष्ण काव्य धारा जो है उसमें एक प्रमुख कवि आते हैं हित हरिवंश जी। देखिए हित 84 इन्होंने रचना लिखी है। हित हरिवंश जी की स्फुट वाणी भी है जो कि इन्होंने रची। इसका रचना काल है 1553 से 1583 तक। अगला है ध्रुवदास जी की। देखिए ध्रुवदास जी ने भी 42 लीला, सिद्धांत विचार और भक्त नामावली ध्रुवदास जी की है। देखिए भक्त नामावली के बारे में कभी प्रश्न आ जाता है तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? ध्रुवदास जी। देखिए अब है स्वामी हरिदास जी। सिद्धांत के पद और कैलीमाल, यह किसकी है? स्वामी हरिदास जी की है। भक्ति काल में कृष्ण काव्य में जो प्रमुख कवित्री हैं वह कौन है? मीराबाई। तो मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन थी। तो कृष्ण काव्य की प्रमुख कवित्री कौन है? मीराबाई जी हैं। तो इन्होंने नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग सौरठ पद संग्रह और स्फुट पद, यह मीराबाई के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। अब सुदामा चरित नरोत्तम दास जी की रचना है। और सुजान रसखान, देखिए यह रसखान जी के द्वारा रचित है। दान लीला, अष्टयाम और प्रेम वाटिका, यह भी रसखान जी के द्वारा ही रचित है। रहीम दास जी, अब देखिए रहीम के बारे में है कि दोहावली, श्रृंगार सोरठ, बरवे, नायिका भेद और मदनाष्टक, यह किनके द्वारा रचित है? रहीम के द्वारा। गंग कवित्त किसकी रचना है? गंग कवि की, और यह 1583 से 1626 ईस्वी में लिखी गई है। तो यह थे भक्ति काल के 2 धाराएं जो थी, सगुण और निर्गुण। तो निर्गुण भक्ति जो धारा थी उसमें संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा, और जो सगुण काव्य धारा थी उसमें राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। तो ये सभी जो है रचनाएं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। देखिए भक्ति काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है हिंदी साहित्य का, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के जो रचनाएं हुई हैं
और जो कवि थे उन्होंने हिंदी साहित्य को अपना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये सभी रचनाएं आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके ये परीक्षाओं में काम आएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और धन्यवाद।